नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भारत की प्रसिद्ध नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिए। दोस्तों, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गंगा नदी। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। दोस्तों, इसकी उद्गम स्थान की बात करें तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इसके उद्गम स्थान की बात करें तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरक जिले में स्थित मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के निकट से दोस्तों उद्गम स्थान माना जाता है। दोस्तों, इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अंतःस्थलीय अपव्यय नदी का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, घग्गर नदी। दोस्तों, घग्गर नदी एक अंतःस्थलीय अपव्यय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। दोस्तों, इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सोन नदी। दोस्तों, बिहार में बहने वाली सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। दोस्तों, इन नदियों में से ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। दोस्तों, भारत की प्रमुख 7 नदियों में से अनुपम नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक है। आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, तापी नदी। दोस्तों, तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। तापी नदी का उद्गम स्थान सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है?
इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों इस नदी को दक्षिण भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह नदी महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है। महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। यह कर्नाटक के कोडागु जिले में चिरगला गांव से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कावेरी नदी गिरती है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। दोस्तों कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु दो राज्यों के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नर्मदा व सोन। दोस्तों नर्मदा व सोन दोनों नदियां अमरकंटक से उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दामोदर नदी निकलती है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से। दोस्तों दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 541 किलोमीटर। दामोदर नदी की कुल लंबाई है 541 किलोमीटर। इसका आधा भाग झारखंड में तथा आधा भाग पश्चिमी बंगाल में है। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती है। इसके उद्गम स्थान की बात करें तो दोस्तों मानसरोवर के निकट सिनका बाव। मानसरोवर के निकट सिनका बाव की जलधारा से माना जाता है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 3610 किलोमीटर 3610 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सतलज नदी। दोस्तों सतलज नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। दोस्तों इसका उद्गम स्थान कैलाश पर्वत से होता है। उद्गम स्थान कैलाश पर्वत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। दोस्तों विश्व का वृहत्तम डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र
दोनों नदियों के द्वारा निर्मित होता है, जो अधिकांशतः बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सोन नदी। दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सतलज नदी। दोस्तों सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट होता है दोस्तों, तिब्बत के मानसरोवर के निकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मानस किस नदी की उपनदी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र में इसका 5.48% योगदान है दोस्तों। आप ध्यान रखेंगे, मानस नदी का ब्रह्मपुत्र में 5.48% योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थान अमरकंटक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कोसी नदी। दोस्तों कोसी नदी का पथ परिवर्तन सबसे अधिक किया गया है। यह नेपाल के हिमालय से निकलती है। दोस्तों इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत अधिक तबाही होती है, इसलिए इसे बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। दोस्तों ये तीनों नदियां हिमालय को काटकर बहती हुई आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। दोस्तों इसके उद्गम स्थान की बात करें तो इसका उद्गम स्थान त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र नासिक के पास गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों। आप ध्यान रखेंगे, इसका उद्गम स्थान त्रयंबक की पहाड़ी से और लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए
जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जब तक जय हिंद।